नमस्कार, मैं धनंजय ओझा। मैं मौजूद हूँ आप सबके बीच NSD टाइम्स के न्यूज बुलेटिन के साथ। आइए नजर डालते हैं आज की दिन भर की बड़ी सुर्खियों पर। कोरोना वैक्सीन की उम्मीदें बढ़ी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का टेस्ट अगली स्टेज पर। कोरोना वायरस की वजह से फैली महामारी पर काबू पाने के लिए दुनिया भर में वैक्सीन की खोज पर काम तेजी से चल रहा है। इस बीच यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के शोधकर्ताओं ने शुक्रवार को कोरोना वायरस से बचाव के लिए वैक्सीन पर शुरुआती कामयाबी की पुष्टि करते हुए कहा कि वे मानव स्तर पर टेस्टिंग के दूसरे लेवल में जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के शोधकर्ता दूसरे चरण के परीक्षण के लिए 10,000 से अधिक लोगों की भर्ती शुरू करते हुए अगले स्तर पर जा रहे हैं। फ्लाइट से सफर करना नहीं होगा आसान। इन राज्यों ने यात्रियों के लिए तय की गाइडलाइन। देश में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। पिछले 24 मार्च से चले आ रहे लॉकडाउन के चलते ट्रेन और विमान सेवाओं पर रोक लगा दी गई है। हालांकि अब सोमवार से घरेलू विमान सेवाओं को फिर से शुरू करने की इजाजत दे दी गई है। यात्री विमान सेवाओं की शुरुआत होने से पहले ही राज्यों ने कमर कसनी शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि 5 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश ने विमान से सफर करने वाले यात्रियों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। नई गाइडलाइन के तहत विमान से सफर करने वाले यात्रियों को राज्य में प्रवेश करने के बाद क्वारंटाइन किया जाएगा। मुलाकात के बाद आज मजदूरों के हौसले और दर्द की कहानी बताएंगे राहुल। जारी होगा वीडियो। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लॉकडाउन में फंसे प्रवासी मजदूरों की मुश्किलों को लेकर लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है। लॉकडाउन के चलते बड़ी संख्या में मजदूर पैदल ही अपने अपने राज्यों की ओर लौटने को मजबूर हो गए हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने 16 मई को सुखदेव विहार फ्लाईओवर के पास इन मजदूरों से बातचीत की थी। मजदूरों ने अपनी परेशानियों को राहुल गांधी से साझा किया था। इस बातचीत का वीडियो राहुल गांधी आज सुबह 9 बजे अपने YouTube पर शेयर करेंगे। राहुल गांधी ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। इसके दौरान टॉयलेट तक नहीं जा पाएंगे खिलाड़ी। अपनी टोपी अंपायर को पकड़ाने पर बैन। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने कोरोना वायरस के बाद क्रिकेट शुरू करने से पहले खिलाड़ियों और टीमों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा निर्देश कई खिलाड़ियों को भारी भी पड़ सकते हैं। इनसे खिलाड़ियों को काफी तकलीफ भी होने वाली है। कोरोना वायरस महामारी के बाद जब खेल शुरू होगा तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटरों को अपनी कुछ आम आदतों को बदलना पड़ेगा, जैसे उन्हें अभ्यास के दौरान शौचालय जाने और मैदानी अंपायरों को अपनी कैप या सनग्लासेस सौंपने की इजाजत नहीं होगी। मैप ने इस शख्स की जिंदगी कर दी तबाह। जहां गया नहीं वहां की दिखती है लोकेशन। पत्नी कर रही परेशान। गूगल मैप ने यूं तो हमारी जिंदगी आसान कर दी है, जहां का रास्ता हमें नहीं पता और कोई मदद भी नहीं मिल रही है, तो ऐसे में गूगल मैप के जरिए हम तय जगह पर पहुंच जाते हैं। लेकिन इसी गूगल मैप ने एक शख्स की जिंदगी नर्क कर दी। तमिलनाडु के चंद्रशेखरन ने कहा कि गूगल मैप ने उसकी जिंदगी तबाह कर दी है। उसकी शादीशुदा जिंदगी में जहर घोल दिया है। आरोप लगाया गया कि गूगल मैप उसकी लोकेशन वहां भी दिखाता है जहां वह गया ही नहीं। चंद्रशेखरन ने कहा कि उनकी पत्नी गूगल मैप के योर टाइमलाइन देखकर सवाल करती है और इसके चलते उसे सोने भी नहीं देती। नागपुर की जगह वाराणसी पहुंच गई श्रमिक स्पेशल ट्रेन। यात्रियों ने किया हंगामा। कोरोना की त्रासदी के बीच दूर दराज के राज्यों में रोजी रोटी कमाने गए श्रमिकों और कामगारों का महापलायन बदस्तूर जारी है। इन श्रमिकों की घर वापसी के लिए सरकार द्वारा श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है, लेकिन इनमें से कुछ ट्रेन भी लेट लतीफी का शिकार होती जा रही है। यात्रियों का आरोप है कि इन ट्रेनों को भी जगह जगह घंटों तक खड़ा कर दिया जा रहा है, जिस वजह से इसमें यात्रा कर रहे श्रमिक भीषण गर्मी, भूख प्यास के मारे हलकान हो रहे हैं। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने डॉक्टर सुधाकर केस के मामले में सीबीआई जांच के दिए आदेश। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने शुक्रवार को डॉक्टर सुधाकर के मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए। 17 मई की घटना को गंभीरता से लेते हुए हाईकोर्ट ने मारपीट करने वाले विशाखापत्तनम पुलिसकर्मियों के खिलाफ केस दर्ज करने को कहा। साथ ही सीबीआई से 8 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट पेश करने के लिए भी कहा गया है। कोर्ट ने डॉक्टर के सुधाकर राव के बयान को ध्यान में रखते हुए अपना फैसला सुनाया। याचिकाकर्ता के वकील ने याचिका दायर की थी। डॉक्टर के शरीर पर चोट के 6 निशान थे, लेकिन सरकारी रिपोर्ट में ये बात गायब थी। मुंबई में शराब की होम डिलीवरी होगी शुरू। बीएमसी ने शर्तों के साथ दी इजाजत। मुंबई के शराब प्रेमियों के लिए शुक्रवार को एक अच्छी खबर सामने आई है। बीएमसी ने शराब की होम डिलीवरी की अनुमति दे दी है, लेकिन इसके लिए बीएमसी ने कुछ नियम कायदे भी बताए हैं। बीएमसी के आदेश के मुताबिक होम डिलीवरी सिर्फ और सिर्फ सील बंद बोतलों की ही होगी। लॉकडाउन के बीच आसान है इस बिजनेस को शुरू करना। घर बैठे कमा सकते हैं लाखों। भारत विश्व के 5 सबसे बड़े शहद उत्पादक देशों में शामिल हो गया है। देश में शहद का उत्पादन 2005 से 2006 की तुलना में 282% बढ़ा है। केंद्रीय कृषि एवं कृषि कल्याण, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार मधुमक्खी पालन को बढ़ावा दे रही है और सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत मधुमक्खी पालन को और बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। देश में मधुमक्खी पालकों की मेहनत से विश्व में शहद के 5 सबसे बड़े उत्पादकों में भारत का नाम शुमार हुआ है। अगर आप अपना बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए यह बेहतर मौका हो सकता है। आप हनी हाउस और हनी प्रोसेसिंग प्लांट कर सकते हैं।
मुंबई से बिजनेस करने आए थे अरुण गोविल, बोले भगवान साथ थे इसीलिए मिली रामायण। तकनीक की मदद से बिना लॉकडाउन को तोड़े तमाम दिग्गजों के साथ साहित्य की महफिल सज चुकी है। शुक्रवार को इसमें मॉडरेट मीनाक्षी कंडवाल के साथ बैठे रामायण के राम, लक्ष्मण और सीता यानी जाने माने कलाकार अरुण गोविल, सुनील लहरी और दीपिका चिखलिया। NSD टाइम्स की खबरों से अप टू डेट रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें।